अम्ल क्षार प्रबलता तथा मृदुता व कठोरता, एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अम्ल की मृदुता और कठोरता यानी कि सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस किस तरह से अम्ल व क्षार की स्ट्रेंथ यानी कि प्रबलता से संबंधित है। किसी भी अम्ल या क्षार की यानी कि एसिड अथवा बेस की कठोरता एवं मृदुता का ज्ञान उनके द्वारा मृदु या कठोर क्रियाकारकों को दी जाने वाली वरीयता के आधार पर किया जा सकता है। तब कोई अम्ल या क्षार कठोर है या मृदु है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह किसी भी अभिक्रिया में किस अभिकारक को वरीयता देता है। जिसे वह वरीयता देता है उसी आधार पर हम उसकी कठोरता या मृदुता का ज्ञान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक अभिक्रिया दी गई है और जिसमें साम्य स्थिरांक K का मान ज्ञात किया गया है, और जब K का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हम B की कठोरता या मृदुता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखें कि BH+ एक एसिड है। अब CH3Hg+ से C जो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें B जो है वो CH3Hg के साथ जुड़ रहा है और H आयन मुक्त हो रहा है। तो इसके लिए K जो कि साम्य अवस्था स्थिरांक है उसका मान किस तरह से निकाला जा सकता है ये हम सभी जानते हैं, वो यहाँ समीकरण 1 में प्रदर्शित किया गया है। यह जो K का मान है वह बराबर है Ks और Ka के। अब इस जो K = Ks Ka है, इस समीकरण में दोनों तरफ हम लॉगरिथम लघु गुणक लेते हैं, तो log K = log Ks + log Ka। यह जो समीकरण बना K = Ks और Ka, इसमें जो K है वह फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जिसे संभवन स्थिरांक भी कहते हैं। और यह प्रदर्शित करता है कि CH3Hg+ जो कि हमारा अभिकारक था उसमें CH3HgB किस तरह से बना उसको प्रदर्शित कर रहा है। और Ka जो है वह एसिड यहाँ कौन है BH+, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और जो ऊपर हमने समीकरण 1 दिया है उसमें यदि K का मान यानी जो हमारा K है उसका मान इकाई से कम होगा तो B कठोर क्षार होगा, और यदि K का मान इकाई से अधिक होगा तो B मृदु क्षार होगा। तो इस तरह से कि अभिक्रिया किस तरह से हो रही है और K का जो मान है वह तय कर लेता है, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो BH में जो B था यह कठोर क्षार है या मृदु क्षार है। इस समीकरण में यह भी स्पष्ट है कि यदि क्षार B कठोर होगा तो उपरोक्त अभिक्रिया बाईं ओर चलेगी, और इसके उल्टा अगर देखें कि अगर क्षार B मृदु है तो अभिक्रिया दाईं ओर चलेगी। अब यह तो हमने B और C उदाहरण लिया। अगर मेथिल मरकरी सेकेंड आयन लें जो कि मोनोवैलेंट है तो उससे कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है। वर्ग 1 जो अपनी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसके वर्ग 1 से वर्ग 4 के धनायन उनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कठोर अम्ल होते हैं, तथा वर्ग 1b तथा 2b के धनायन और जो बाकी धातु हैं वे अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में मृदु अम्ल होते हैं। तो याद क्या रखना है कि 1 से 4 तक के जो धनायन है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तो कठोर अम्ल होंगे, जबकि वर्ग 1b और 2b के धनायन और बाकी जो मेटल्स हैं वो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉफ्ट एसिड होते हैं। वेनेडियम 5th, क्रोमियम 6th, मैग्नीज 7, आयरन 3rd, कोबाल्ट 3rd, ये सारे जो है
या कठोर अम्ल होते हैं। सारी भारू धातुएं जो होती है वह मृदु अम्ल होती है। इसी प्रकार बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, मेथिल टिन, ये सभी कठोर अम्ल है। लेकिन गैलियम ट्राइक्लोराइड, गैलियम ट्राइब्रोमाइड आदि सॉफ्ट एसिड है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि मृदु तथा कठोर यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई हेयर लाइन, स्पष्ट रेखा नहीं है। दोनों की बॉर्डर लाइन पर या यूं कहें कि मध्यवर्ती के रूप में कई उदाहरण होते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जो बाइवैलेंट डी धातु आयन है जिनमें डी कक्षक लगभग पूर्ण भरा होता है। कुछ उदाहरण यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कॉपर 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, और सारे। इन सब में डी कक्षक लगभग पूर्ण भरा होता है। धातु एवं अधातु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से सभी कठोर अम्लों की कठोरता भी समान नहीं होती है। तब हम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई धातु है तो वह मृदु अम्ल होगा या कठोर अम्ल होगा, क्योंकि वह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंगली व्यवहार करता है। कि अगर वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वही धातु सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन वही मेटल जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार किन्हीं दो एसिड को अगर हम हार्ड कहते हैं तो उनकी कठोरता भी एक जैसी हो यह जरूर नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि सीजियम आयन लिथियम आयन की तुलना में अधिक मृदु होता है। एमीन, अमोनिया, वाटर, फ्लोराइड और क्लोराइड आयन कठोर क्षार है, जबकि साइनाइड, थायोसल्फेट, थायोएल्कोक्सी ग्रुप जो है ये सारे सॉफ्ट बेस है। और एनिलीन, पेरिडीन और ब्रोमाइड ये बॉर्डर लाइन वाले क्षार है। कठोरता एवं मृदुता कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया को व्यक्त करती है। और ये जो उनकी किसी भी एसिड और बेस की जो वास्तविक जो स्ट्रेंथ है उससे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी एसिड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हमें उसकी स्ट्रेंथ से लेके कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन दोनों कठोर क्षार है, और जब तक उनकी प्रबलता की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन की क्षारकता 15.7 है, जबकि फ्लोराइड आयन की क्षारकता 2.85 है। तो यह चीज यहाँ क्लियर हो जाती है कि किसी भी एसिड और बेस के हार्डनेस या सॉफ्टनेस को हम उसकी स्ट्रेंथ से कोरिलेट नहीं करते हैं। HACCB सिद्धांत जो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस जो प्रिंसिपल है उसका पालन अगर नहीं भी होता है तो भी एक प्रबल अम्ल या क्षार किसी दुर्बल अम्ल या क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है, जबकि HACCB प्रिंसिपल के अनुसार हार्ड जो होता है वो हार्ड को रिप्लेस करता है, सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट को रिप्लेस करता है। लेकिन जब इस नियम का पालन ना हो तो एक प्रबल अम्ल या क्षार जो है वो दुर्बल अम्ल या क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब एक उदाहरण की बात करें कि सल्फाइट आयन जो कि एक प्रबल मृदु क्षार है, प्रबल भी है और सॉफ्ट भी है। फ्लोराइड आयन जो कि दुर्बल और कठोर है, तो जो कठोर अम्ल को वो विस्थापित कर सकता है, जिसे अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार बहुत प्रबल कठोर क्षार हाइड्रोक्साइड आयन जो मृदु अम्ल मेथिल मरकरी धनायन से दुर्बल मृदु क्षार को विस्थापित कर सकता है। इसकी भी अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है, और जो साम्य स्थिरांक जो K का मान है वह भी दिया गया है। इन उदाहरणों में जो हमने दो उदाहरण बात की ऊपर, क्षारों की प्रबलता इतनी है कि कठोर मृदु अंतःक्रिया के विपरीत अभिक्रिया को भी दाईं ओर दिशा में अग्रेसित किया जा सकता है। तो कई बार जब HACCB का जो प्रिंसिपल है उसकी पालना नहीं होती और कोई प्रबल अम्ल या क्षार किसी दुर्बल अम्ल या क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिसके दो उदाहरण अभी हमने
यहां पर डिस्कस किए। फिर भी यदि दोनों प्रबलता तथा कठोरता मृदुता को प्रतिस्पर्धा वाली परिस्थिति में रखकर अभिक्रिया जाए तो कठोर मृदु नियम का पालन होता है। अगर कहीं जब रिएजेंट इस तरह से है कि वहां पर स्थिति बन पाती हो कि HSAB के सिद्धांत की पालना हो सके, तो जहां तक संभव होता है जो कठोर मृदु का जो नियम है उसी की पालना होती है। अभिक्रिया जो उदाहरण के लिए यहाँ आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ स्क्रीन पर जो आप एक सारणी देख रहे हैं उसमें विभिन्न जो क्षार हैं के प्रोटॉन तथा मेथिल मरकरी आयन के सापेक्ष प्रबलता को प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ जो टेबल के कॉलम आप एक में देखेंगे कि अलग अलग क्षार प्रदर्शित किए गए हैं और उन क्षार से जो दूसरा परमाणु बंधित है वह प्रदर्शित किया गया है। अब जैसे पहला उदाहरण लें कि FF से बंधित है तो F2 है, Cl2, Br2, I2, फिर H2O है जिसमें क्षार कौन है वो H- है। इसी तरह से सारे बाकी के आगे बताए गए हैं। इन सब की जो pKa वैल्यू और pKh वैल्यू भी यहाँ दर्शाई गई है। तो सारणी से के मानों को जब देखते हैं तो पता लगता है कि जो सल्फाइड आयन और जो ट्राई एथिल फॉस्फीन आयन जैसे क्षारों की प्रबलता मेथिल मरकरी आयन की और प्रोटॉन की तुलना में अधिक है। तो जो H+ की आयन की जो वैल्यू है वो एक बार हम फिर देख लेते हैं और सल्फाइड आयन की वैल्यू भी देखते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि H+ आयन की जो वैल्यू है और जो S सल्फाइड आयन की वैल्यू है उनके अगर मानों को देखें तो क्लियर हो जाता है कि सल्फाइड आयन और ट्राईएथिल फॉस्फेट आयन की जो प्रबलता है वो मेथिल मरकरी आयन की तरफ ज्यादा है, इसलिए यह मृदु क्षार है। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन की प्रबलता प्रोटॉन के लिए अधिक है तो इसलिए यह कठोर क्षार कहा जाएगा। इसी कड़ी में हम चर्चा करते हैं सहजीविता की। अम्ल तथा क्षार की कठोरता और मृदुता स्वयं का विशिष्ट गुण नहीं है बल्कि इसे प्रतिस्थापित परमाणु द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। तो इसको हम यूं ध्यान रख सकते हैं कि जो कठोरता और मृदुता यानी कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वह किसी एसिड या बेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। वह किस अभिक्रिया में किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है यह उस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी अम्ल कठोर है या मृदु है। एक कठोर प्रजाति को मृदु ध्रुवीय प्रतिस्थापकों को लगाकर मृदु किया जा सकता है और कोई मृदु प्रजाति का है तो उसकी जो सॉफ्टनेस है उसको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह द्वारा कम भी किया जा सकता है। एक उदाहरण से अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं कि अम्लीय बोरोन जो परमाणु है कठोर और मृदु अम्लों का मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट है, उनकी जो बॉर्डर लाइन है उस पर है। इस परमाणु में 3 कठोर विद्युत ऋणी फ्लोरीन परमाणु को जोड़ने पर यह कठोर लुईस अम्ल बन जाता है, जबकि पहले ये मूलतः तो बॉर्डर लाइन पे है। जैसे इसमें हमने 3 कठोर विद्युत ऋणी फ्लोरीन परमाणु जोड़ दिए तो यह कठोर लुईस एसिड बन जाता है। और इसके उल्टे अगर हम 3 मृदु विद्युत धर्मी हाइड्रोजन परमाणु जोड़े तो यह सॉफ्ट लुईस एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर देता है। अब ये जो दोनों जो बोरोन अम्ल है उनको अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया जो अपने स्क्रीन पर नीचे की ओर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार BF3 अणु अन्य फ्लोराइड आयन के साथ में वरीयता से बंध बनाता है, लेकिन मृदु BH3 अम्ल हाइड्राइड आयन को वरीयता देगा। तो अगर जब ये BF3 है अगर कठोर के रूप में कार्य कर रहा है तो फ्लोराइड आयन के साथ में बंध बनाएगा जो कि आप पहली अभिक्रिया देख रहे हैं, और जब ये सॉफ्ट की तरह काम करेगा तब ये हाइड्राइड आयन को वरीयता देगा जो आप ये दूसरी अभिक्रिया में देख रहे हैं, और इसलिए फिर जो अभिक्रिया है वह दाईं दिशा में अग्रसर होगी। सम इलेक्ट्रॉनी फ्लोरीनीकृत मेथेन भी इसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसकी भी अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। जॉर्गेनसन ने सन 1968 में फ्लोराइड आयन की इस प्रवृत्ति को सहजीविता कहा। अब ये सहजीविता क्या है? तो सहजीविता के अनुसार मृदु लिगेंड की पहले से
मृदुल लिगेंडों के साथ जुड़े केंद्रीय परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है तथा इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे यौगिक सममित रूप से प्रतिस्थापित होंगे और असममित रूप से प्रतिस्थापित नहीं होंगे, यानी कि जब इनमें सब्स्टिट्यूशन होगा वह सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल नहीं होगा। और यह भी ज्ञात है कि जो CF बंध का जो स्थिर वैद्युत स्थायीकरण है वह CF4 में अधिकतम होता है। और यही जो कॉन्सेप्ट है हम कठोर कठोर और सॉफ्ट सॉफ्ट जो इंटरेक्शन हो रहा है उनके संदर्भ में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि किस तरह से अम्ल व क्षार की जो प्रबलता है उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के साथ में क्या संबंध है। धन्यवाद।